हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 42। कह रहा है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि यह फंक्शन जो है, यह फंक्शन जो देख रहे हैं एफ एक्स द्वारा इस तरह से जो परिभाषित फलन जो देख रहे हैं, यह फलन एक संतत फलन हो। किस पे संतत हो? 2 पर भी और 10 पर भी, तभी ना ये परिभाषित फलन संतत होगा। 2 पर भी होना चाहिए और 10 पर भी होना चाहिए, इसमें प्रत्येक बिंदु पे होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे। ठीक है, हमें ए और बी का मान निकालना है और ये फलन 2 पे भी संतत होगा और 10 पे भी संतत होगा। तो चलिए देखते हैं एल एच लिमिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 का पावर माइनस और एफ एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे? तो देखिए 2 से छोटा कहाँ कर रहा है? एक्स 2 से छोटा यहाँ पे कर रहा है, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा और 5 कॉन्स्टेंट है तो इसका लिमिट 5 ही हो जाएगा। अब चलते हैं आर एच लिमिट की तरफ। तो हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 2 का पावर प्लस एफ एक्स। अच्छा, यहाँ 2 से बड़ा यहाँ का रहा है, 2 से बड़ा है एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे? तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आप 2 पुनः पुट करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी। चूंकि आपका फंक्शन जो है संतत कह रहा है तो यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर संतत है, संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसका एल एच लिमिट जो होगा आर एच लिमिट के इक्वल हो जाएगा, आर एच लिमिट के इक्वल हो जाएगा। तो एल एच लिमिट का वैल्यू है 5 और आर एच लिमिट का वैल्यू दिया है 2a प्लस बी। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू में 5, पहला समीकरण। अब चलते हैं एट एक्स इक्वल टू क्या है आपका 10 था ना दूसरा, उसको लेके चलते हैं। तो जब हम लोग 10 पे देखेंगे तो यहाँ देखिए एल एच लिमिट लेते हैं, एल एच लिमिट तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 10 का पावर माइनस, अच्छा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 10 का पावर माइनस एफ एक्स का वैल्यू 10 से लेस देन यहाँ पे कह रहा था, एफ एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, यानी कि आ जाएगा 10a प्लस बी, यही ना हो जाएगा। अब देखिए इसका आर एच लिमिट देखते हैं। तो आर एच लिमिट में है लिमिट एक्स टेंस टू 10 का पावर प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 10 का पावर प्लस और यहाँ पर देखिए 10 से ग्रेटर के लिए एक्स यहाँ पे है तो एफ एक्स का वैल्यू 21 हो जाएगा। तो 21 कॉन्स्टेंट है तो इसका लिमिट वही हो जाएगा। तो चूंकि आपका फंक्शन तो संतत ही है ना जी, एफ एक्स एक्स बराबर 10 पर संतत फलन है, संतत फलन है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 10 का पावर माइनस एफ एक्स इक्वल टू है लिमिट एल एच लिमिट आर एच लिमिट के इक्वल हो जाएगा और एल एच लिमिट आर एच लिमिट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 10a प्लस बी बराबर में 21, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और समीकरण 2 में है 10a प्लस बी इक्वल टू में 21। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, साइन बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 8 है और इधर आ जाएगा माइनस का कितना 16। तो यहाँ देखो माइनस माइनस काट दो, 8 को ले भाग में, a का मान 2 आ गया। a बराबर 2 रखोगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में तो b का मान 1 आ जाएगा। तो इसलिए a का मान 2 और b का मान 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स का स्क्वायर है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ ये फलनों का संयोजन दिख रहा है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसी में से मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक फंक्शन जो आपका जी एक्स है ना, ठीक है, वह आपका कॉस एक्स है और जो आपका एच एक्स है ना वह आपका एक्स स्क्वायर है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, आपके पास एफ एक्स दिया है ना जी, ये फंक्शन, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, इसका और इसका, ठीक है, एच का और फंक्शन जी का कंपोजिशन है। तो चलिए हम इन दोनों का कंपोजिशन देखते हैं, जी ऑफ एच, एच और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एच हो जाएगा एक्स, ऐसे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी एच एक्स। अच्छा, एच एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखो तो एच एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन जी में रखेंगे एक्स की जगह तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा वापस, हमें फंक्शन एफ एक्स ही मिल जाएगा।
देख रहे हैं ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन f जो है g ऑफ h के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि cos x और ये x स्क्वायर जो देख रहे हैं ये आपका बहुपद फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन। तो ये भी संतत होता है वास्तविक संख्या पे और ये भी संतत होता है ना जी। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि gx इक्वल टू कॉस x है ना, x बिलोंग्स टू r पर संतत है, किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत होगा। अच्छा, संतत फलन है ना जी, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये संतत फलन है, प्रूव भी किए हुए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और यहाँ एच एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं यह एक बहुपद फलन है और ये भी आपका x बिलोंग्स टू r पर संतत है। तो ये दोनों फलन जब संतत है तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते कि जो फंक्शन आपका f है, जो फंक्शन आपका f है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका f है ना, ये क्या है, दो फलनों का संयोजन दिख रहा है, देख रहा है ना, यहाँ पे h और g का संयोजन ये दिख रहा है। हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f जो दो संतत फलनों का संयोजन है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। दो फलनों का संयोजन जो होता है वह भी आपका संतत फलन होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ से ये संतत फलन हो गया फंक्शन f। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, दर्शाइए कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन। यहाँ भी फलनों का कंपोजिशन ही है, मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू में मोड एक्स और आपका एच एक्स इक्वल टू में मान लूंगा मैं कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इन दो फंक्शन h और g का कंपोजिशन निकालूं, h और g का, ये देखो दोनों ही संतत फलन है, दोनों ही संतत फलन है, ये भी आपका संतत फलन है, ये भी आपका संतत फलन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये जो फलन दिख रहा है इसमें ये दोनों संतत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें देखना होगा कि इनका कंपोजिशन जो है वह एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसका अस्तित्व होगा कि नहीं, ये देखना होगा ना। तो हम लोग, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसका डोमेन जो होता है r होता है और रेंज जो होता है पॉजिटिव में रियल वैल्यू होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका डोमेन जो होता है, अगर मैं डोमेन लिखूं फंक्शन g का डोमेन की बात करूं तो इसका r होता है, कोई भी रख सकते हैं, और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, ये ना होता है इसका रेंज, मोड वाला पॉजिटिव हमेशा कर देता है। और इस फंक्शन h की बात करें तो इसका डोमेन जो होगा r होता है, और रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो होगा वह क्या होता है, -1 to 1 होता है, -1 to 1 इसका रेंज होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा जी, g ऑफ h है ना, h और g का कंपोजिशन निकालना है। तो मुझे क्या देखना होगा कि इस फंक्शन h का जो रेंज है वह सबसेट होना चाहिए इसके डोमेन का। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं रेंज ऑफ फंक्शन h की, तो फंक्शन f का h का रेंज ये है -1 to 1, क्या यह सबसेट है डोमेन ऑफ r की, डोमेन ऑफ इस पहले वाले फंक्शन की यानी फंक्शन g की? तो बिल्कुल है, ये -1 to 1 इसमें मिलेगा ना जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि g ऑफ h परिभाषित है, ठीक है। ये पहले परिभाषित होना चाहिए, अब g ऑफ h निकालिए तो क्या हो जाएगा, g h x इसे लिख सकते हैं, एच एक्स के जगह पे यहाँ पे cos x लिखेंगे और फंक्शन g में cos x रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड में cos x आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपका फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन f जो है g ऑफ h के इक्वल है, इन दोनों के कंपोजिशन के इक्वल है। तो चूंकि मोड x तथा मोड x यानी कि फंक्शन जी एक्स की बात हो रही है ना, तथा एच एक्स यानी कि जो आपका cos x है, दो संतत फलन है, ये दोनों संतत फलन है हम जानते हैं। इसलिए फलन f जो दो संतत फलनों का संयोजन है संतत होगा, ये भी आपका संतत होगा। समझ गए। अब आप सोच रहे हो कि सर पिछला क्वेश्चन जो था आप देख रहे थे cos x स्क्वायर, उसमें आपने इस तरह से चेक नहीं किया था, तो
एक्चुअल में हमें वहां भी चेक करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, तो कंटिन्यूटी में नहीं भी चेक करेंगे ना तो इतना चलेगा। इतना हमें पता है कि वो अगर फंक्शन का कंपोजिशन दिया है तो परिभाषित ही फंक्शनों का, वो फंक्शन का कंपोजिशन परिभाषित ही होगा तभी दिया हुआ है, तो इसको चेक करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। लेकिन ये कर दोगे चेक, जांच कर दोगे तो बहुत बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्या जांचिए कि क्या साइन मोड एक्स एक संतत फलन है। तो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही यहाँ भी बना लेना है। मैं मान लूंगा कि माना जी एक्स बराबर में साइन एक्स कर लेता हूं मैं, साइन एक्स, और एच एक्स बराबर में मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मोड एक्स कर लेता हूँ। और ऊपर मैं पहले मान लेता हूँ, यहाँ तो ये दिया नहीं है कि ये फंक्शन एफ एक्स है, साइन मोड एक्स, समझे ना। तो अब हमें इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को दिखाना है, इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को दिखाना है कि संतत होगा। तो या तो पहले देख लो कि कंपोजिशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं लिख दूंगा डोमेन ऑफ फंक्शन जी जो होगा आर होगा, रेंज ऑफ फंक्शन जी जो होगा वह आपका -1 to 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन एच की बात करूंगा तो वह आर होगा, और रेंज ऑफ फंक्शन एच की बात करूंगा तो वह क्या हो जाएगा, वह 0 to इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मुझे यहाँ पर फंक्शन जी एच और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एच निकालना है, तो मैं इसका रेंज देखूंगा, एच का रेंज। तो रेंज ऑफ एच सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, तो डोमेन ऑफ जी के यह सबसेट है ना, ये जो रेंज ऑफ एच आ रहा है और इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एच परिभाषित है। ये नहीं भी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए परिभाषित है, तो ये परिभाषित है। और चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जी एक्स बराबर जो दिया है आपका साइन एक्स, ये तो संतत फलन होता है, हम लोग चेक कर चुके हैं बहुत बार, तथा एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये भी आपका संतत है, संतत फलन है, ये दोनों संतत फलन है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए फंक्शन एफ, ये जो ऊपर देख रहे हैं यानी कि साइन मोड एक्स की बात कर रहे हैं, फंक्शन एफ जो दो संतत फलनों का ऐसे लिख देते हैं, दो संतत फलनों का संयोजन है संतत होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, एफ एक्स को दिया है मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। तो यहाँ के लिए अगर मैं बात करूं अलग स्थिति है, यहाँ के लिए अलग स्थिति है, तो दोनों की कॉमन स्थितियों को अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे कुछ केसेस मिलेंगे, उनको देखता हूं। केस पहला लेता हूं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि x का मान जो है मैं इसके लिए लेके चलता हूं, तो इसको भी तो लेना पड़ेगा उसी के साथ। x का मान -1 से छोटा या -1 के बराबर है तब, या फिर हम लोग सिर्फ -1 से छोटा के लिए ही लेके चलते हैं, ठीक है, -1 से छोटा के लिए ही लेके चलते हैं। -1 से छोटा है x का वैल्यू जब -1 से लेस देन है तब। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखो -1 से जब छोटा यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। -1 से लेस देन लेंगे तो अगर मैं ये मोड हटाऊंगा तो इसे मैं -x रखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो आप इसे -x रखोगे कब, जब x का वैल्यू -1 से अगर हम लेस देन रखते हैं तब, तभी ना यहाँ -1 से लेस देन, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मोड के अंदर -2 का वैल्यू निकालता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग -2 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 से x का वैल्यू छोटा होगा तो इसका वैल्यू -x लिखेंगे, और यहाँ पर यह भी आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -x प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो -x, यहाँ माइनस माइनस प्लस का x और फिर प्लस का 1, तो यहाँ प्लस x माइनस कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा केस दूसरा लेते हैं, केस दूसरा हमने अभी तो -1 से छोटा के लिए ले लिया, -1 का छोटा यहाँ से लिया, देख रहे हैं ना कि -1 रखने पे यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा
कि -1 से छोटा लेके देखता हूँ। अब देखिए, अब x का वैल्यू मैं क्या करता हूँ कि -1 के बराबर या -1 से बड़ा लेता हूँ, लेकिन 0 से छोटा लेता हूँ, 0 से छोटा लेता हूँ इस कंडीशन में। ऐसा कंडीशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे इस इंटरवल को नहीं लोगे -1 के इक्वल टू और -1 से बड़ा लेकिन 0 से लेस देन, तो दोनों में ये कॉमन वैल्यू हमें नहीं मिल पाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ x लेस देन -1 लिए हैं, x का वैल्यू लेस देन -1 है, तो -1 से छोटा नहीं, इसके लिए तो 0 से छोटा होना चाहिए था, तो इसके लिए तो वो बच गया ना -1 to 0 वाला हिस्सा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए गड़बड़ हो जाएगा, तो ये इंटरवल छूट रहा है, इसलिए अब मैं दूसरा केस में ले रहा हूँ। fx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो देखो -1 to 0 की बात करेगा तो ये आपका निगेटिव ही होगा, ये माइनस में ही होगा। अच्छा, और ये जो होगा -1 to 0 में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि x + 1 ही लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -x और -1, यानी कि आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2x - 1। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं, केस थर्ड। हम लोग जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेंगे, तब 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर लेने पे ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ से 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे यहाँ पर, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। 1 2 3 4 कोई भी लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे x + 1, तो यहाँ हो जाएगा x - x -1, साइन बदल गया, या x से x कट गया, माइनस का 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ सभी कंडीशंस को एक साथ मिलाकर हम लिख सकते हैं कि fx का वैल्यू 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। एक हो सकता है 1, fx का वैल्यू 1 हो सकता है, कब, तो लिख सकता है कि यदि x = -1। अच्छा, fx का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 2x - 1, कब, तो यदि x का वैल्यू -1 से बड़ा या -1 के बराबर हो लेकिन 0 से लेस देन हो तो। अच्छा, fx का वैल्यू -1 हो सकता है, कब, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे हमें -1 पे और 0 पे, इन दोनों पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। तो चलिए चलते हैं एट x = -1 के लिए, तो लेते हैं LH लिमिट। तो LH लिमिट लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -1, पावर में माइनस दे देंगे, और यहाँ पे फंक्शन आपका fx, लिमिट x टेंस टू -1, पावर में है माइनस, और फंक्शन क्या होगा, तो -1 से लेस देन के लिए बात कर रहे हैं तो ये है 1 का लिमिट 1 ही हो जाएगा। अब RH लिमिट लेते हैं, तो RH लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1, पावर में प्लस दे देंगे, और फंक्शन आपका fx, लिमिट x टेंस टू -1, पावर में प्लस देंगे, और fx जगह -1 से ग्रेटर है x, यही ना होगा, माइनस का 2x - 1, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2 इंटू में x की जगह -1 और फिर -1, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया, LH लिमिट RH लिमिट बराबर हो गया। और अगर मैं यहाँ f -1 के वैल्यू की बात करूँ तो देखो कहाँ -1 के बराबर है x, तो -1 के बराबर x यहाँ पर है, तो फंक्शन आपका माइनस का 2x - 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x की जगह -1 और फिर -1, यानी कि प्लस का 2 - 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन के लिए LH लिमिट जो है वह बराबर है RH लिमिट के, है ना, और बराबर है f - 1 के। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए फलन fx जो है x बराबर -1 पर संतत है। ठीक है, ये संतत हो गया, समझ गए। अभी एक और वैल्यू बचा है, क्या बचा है जी, 0 पे हमें चेक करना था ना, चलिए तो 0 पे चेक करते हैं, तो लिखते हैं एट x = 0, तो चलिए लिखते हैं LH लिमिट। तो LH लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, पावर में माइनस दे देंगे, और फंक्शन है आपका fx, लिमिट x टेंस टू 0, पावर में माइनस, और fx है वैल्यू, तो देखो कहाँ है लेस देन 0, तो x लेस देन 0 यहाँ पे है, यानी कि फंक्शन आपका हो जाएगा माइनस का 2x - 1, यानी कि आ जाएगा -2 × 0 और -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका -1। अब चलते हैं RH लिमिट। तो RH लिमिट जो होगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, पावर में प्लस देंगे क्योंकि RH लिमिट है, और यहाँ पे fx फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0, पावर में प्लस, और fx का वैल्यू, तो जहाँ x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू -1 दिख रहा है,
तो -1 का लिमिट, कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। तो ये दोनों इक्वल आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे f0 की मान की बात करूँ तो x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू -1 हो जा रहा है ना जी। तो ये तीनों इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट LH लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस और फंक्शन है आपका fx इक्वल टू है RH लिमिट, इक्वल टू है RH लिमिट और इक्वल टू है आपके f0 के। तो इसलिए कह सकते हैं कि fx x बराबर 0 पर संतत है। तो ये दोनों 0 पर भी और -1 दोनों पे, यानी कि हम लोग असंतत वाला, असंतत वाला कोई भी बिंदु नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः फलन f के असांतत्यता भी कर सकते हैं, असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। हम लोग ऐसा यहाँ कह सकते हैं। समझ गए? तो अब हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, है ना जी। यही थे आपके क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।